आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज बात गुजरात के किसानों की, जिनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। बीते कुछ महीनों में बेमौसम बारिश, फसल नुकसान और कर्ज के बोझ ने लाखों किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकार ने भले ही 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का दावा किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। किसानों को पूरी सहायता नहीं मिल रही और नियमों में बदलाव कर मुआवजा कम कर दिया गया है। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक और प्रियंका कक्कड़ ने अहम प्रेस वार्ता कर गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सरकार सिर्फ ऐलान करती है, किसानों की जेब तक मदद पहुंचे, ऐसा कभी इंतजाम नहीं होता। उन्होंने बताया कि राहत की अधिकतम सीमा घटाकर मात्र 2 हेक्टेयर कर दी गई है, जिससे किसानों को वास्तविक नुकसान की भरपाई नहीं मिल रही। आप नेताओं ने ये भी सवाल उठाया, 42 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन सरकार चुनावी घोषणाओं और महज आंकड़ों तक सीमित है। कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन किसानों की बात सुनने के बजाय उनकी आवाज दबा रहा है। प्रेस वार्ता में स्पष्ट कहा गया कि आप किसानों के साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। अब सवाल है, क्या सरकार वाकई किसानों तक राहत पहुंचाने के लिए गंभीर है या फिर सब कुछ दिखावा है? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मेरे साथ गुजरात के सह प्रभारी श्री दुर्गेश पाठक जी भी यहाँ पर है और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग के ऊपर ये प्रेस वार्ता करना चाहते हैं। ये वो वर्ग है जो अपने घर को गिरवी रखकर ये इंश्योर करता है कि हमें दिल्ली में भी बैठे बैठे पिज्जा और पनीनी दोनों घर पे मिल जाए। ये वो वर्ग है जो इंश्योर करता है कि हमारे पास तन ढकने को कपड़ों की कभी कमी ना हो। कभी कभी इस वर्ग को कुदरत की मार भी झेलनी पड़ती है, जैसा हमने हाल ही में पंजाब में देखा कि किस तरह एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश की वजह से लगभग 4 लाख हेक्टेयर प्लस फ्लडिंग रही, क्रॉप्स सारे बर्बाद हो गए। हमने देखा कि कैसे वहां एक संवेदनशील सरकार होने की वजह से हमारे किसान भाइयों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टर, जो आज तक का हाईएस्ट एवर है, विद इन 30 डेज जो आज तक का फास्टेस्ट एवर है, वो मिल जाए। हमने देखा कि कैसे श्री भगवंत मान जी ने, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जहां खेत जिसका खेत उसकी रेत जैसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाया। हमने देखा दूसरी तरफ कि कैसे एक मॉरली और इंस्टीट्यूशनली करप्ट सरकार है जो पंजाब आई, एरियल व्यूज के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए मात्र 1600 करोड़ का एक पैकेज भी अनाउंस किया, पर आज तक 1 रुपया भी पंजाब को नहीं दिया। पैकेज की बात तो छोड़िए, उन्होंने जो स्टेट डिजास्टर फंड में पड़ा पैसा था उसको यूज तक की अनुमति नहीं दी केंद्र सरकार ने, अपनी ओछी राजनीति के चलते। हमने देखा कि जब भी किसान इस देश में मुसीबत में थे तो कैसे भाजपा के मंत्रियों ने उनके ऊपर गाड़ी चला दी। हमने देखा कि किस तरह से 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और कैसे भाजपा के इकोसिस्टम ने उनको आतंकवादी बुलाया। आज तक असली आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाते ये, पर अपने देश के किसानों के रास्ते में मोटी मोटी कीलें ठोक देते हैं, उनको बदनाम करने का काम करती है भाजपा। ऐसी सरकार से शायद सारी उम्मीद खो चुके गुजरात के 6 किसानों ने हाल ही में आत्महत्या कर ली। ये वही किसान थे जो शायद प्रधानमंत्री मोदी की झूठी बातों में आ गए, जिनको लगा कि सच में 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, जिनको लगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी अपने पूंजीपति मित्रों का 14 लाख 16 लाख करोड़ ऐसे ही माफ कर देते हैं, तो शायद इनका भी 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का खामियाजा, इनका लोन माफ कर देंगे, पर नहीं हुआ। ये शायद वही किसान थे जिन्होंने मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी सच में कपास की एमएसपी को 2500 रुपया प्रति क्विंटल लेकर जाएंगे, जो पहले 1500 रुपया क्विंटल था। उन्होंने सोचा भी नहीं था
कि पीठ में ऐसा छुरा भोगेंगे प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के आगे कंप्लीट सरेंडर करके इंपोर्ट, जो कपास की इंपोर्ट पर 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे ताकि यूएस की कपास इंडिया की कपास से भी ज्यादा सस्ती हो जाए। आपको ध्यान होगा किस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने 2 महीना पहले लगभग एक प्रेस वार्ता करके बताया था कि कैसे एक किसान अपने घर को गिरवी रखता है, उस पैसे से बीज खरीदता है, उस पैसे से लेबर अरेंज करता है, उस पैसे से फर्टिलाइजर लेता है, जून जुलाई में कपास की वो बो देता है कि नवंबर में जाके वो उस कपास को बेचेगा और अपना घर चलाएगा। पर किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अगस्त को एक ऐसी घटिया नीति निकाली जिसमें यूएस की कपास पे 0 इंपोर्ट ड्यूटी रही, और जब अब ये किसान अपनी कपास बेचने गए तो ऑब्वियसली इनको कोई दाम नहीं मिला, 900 से भी कम दाम मिल रहा है। मेरे साथ बैठे सह प्रभारी गुजरात के दुर्गेश पाठक जी आपको बताएंगे इन 6 किसानों की कहानी, आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने अब तक क्या किया उनके लिए, आपको बताएंगे कि किस तरह देश भर में हर जगह सिर्फ आम आदमी पार्टी ही आज किसानों के साथ खड़ी है और भाजपा ने कैसे बार बार सिर्फ धोखा देने का काम किया है। नमस्कार साथियों, मुझे लगता है इस देश में किसानों के मुद्दों पर बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं और ये ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है कि जिसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बड़े रिसर्च की ज़रूरत है, कोई बहुत बड़े बड़े लोगों को बिठाने की ज़रूरत है। बड़ी सिंपल सा इशू है, लेकिन अगर नीयत आपकी अच्छी हो तो आप उस इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी ना हो तो शायद उस इशू को रिजॉल्व करने में आपको बड़ी दिक्कत आती है। पिछले 25 दिनों में गुजरात के अंदर 6 किसानों ने आत्महत्या किया है। ये 6 किसान जूनागढ़ ऊना तालुका से एक साथी आते हैं। मैं नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूं कि अच्छी चीज नहीं है। बिछिया जसदन विधानसभा के अंदर एक जगह आती है बिछिया, वहां पे एक किसान ने आत्महत्या किया। कोटड़ा संगेड़ी तालुका के अर्दोई गांव के अंदर एक किसान ने आत्महत्या किया। सूत्रापाड़ा तालुका में वहां पर एक किसान ने आत्महत्या किया। विशाभद्र के ईश्वरिया गांव के अंदर एक किसान ने आत्महत्या किया। माडवड़ गांव के अंदर एक किसान ने आत्महत्या किया। ये 6 गांवों के अंदर 6 किसानों ने पिछले 25 दिन में आत्महत्या की है। ये एक सिम्टम है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है। पूरे गुजरात के अंदर, जो कि गुजरात की क्या सच्चाई है जनरली हमें यहाँ तक नहीं मिल पाती। हम जनरली कुछ 1-2 नदियों के किनारे देखकर खुश हो जाते हैं कि बहुत आगे चीजें निकल चुकी हैं, लेकिन गुजरात की हकीकत की स्थिति यह है कि वहाँ पे किसानों को आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और पिछले 25 दिनों के अंदर 6 किसानों ने अपनी आत्महत्या की है। बेमौसम बरसात हुई गुजरात के अंदर, वो एक कारण जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो किसानी है वो घाटे में है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, खाद समय पे नहीं मिल रहा है, बीज समय पे नहीं मिल रहा है, बैंकों से अगर लोन चाहिए तो वो समय पे नहीं मिल रहा है, बिचौलियों से लोन लेना पड़ रहा है और बिचौलिए बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये वही चक्र है जिससे कभी महाराष्ट्र गुजरता था, आज गुजरात भी उस चक्र का फंसता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 25 दिनों के अंदर 6 किसानों की आत्महत्या इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। हमने पिछले 2 महीने से किसानों को लेकर पूरे गुजरात के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि करदा प्रथा एक प्रथा होती है, एक वहां पे किसानों का शोषण का एक प्रथा है कि अगर आप अपना माल लेके जाते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं, तो किसी एक रेट पे जब वो फिक्स होती है तो कुछ दिन बाद जो व्यापारी है 150 kg तो उस रेट पे लेता है, बाद में कहता है कि रेट कम करो।
इस प्रथा का विरोध करते हुए हमारी पार्टी के सीनियर लीडर राजू करपड़ा जी, प्रवीण राम जी पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया वो जेल के अंदर बंद हैं। इस तरह के लगभग 67 लोग इस प्रथा का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी की, मैं कहूँगा, तानाशाही सरकार ने उन लोगों को जेल के अंदर बंद कर रखा। उनकी मांग बड़ी सिंपल सी थी कि भाई ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। जिस जगह पर गांधी ने पदयात्रा की, दांडी मार्च किया, उस स्टेट में एक जेन्युइन चीज की मांग पर पिछले 1 महीने से 67 लोग जेल के अंदर बंद हैं। इसी तरह से सुरेंद्रनगर जिले में अभी अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी ने किसानों के मुद्दों को लेकर एक बड़ी रैली की जिसमें लाखों लोग सम्मिलित हुए, और उसके बाद से आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप, गुजरात की लीडरशिप पूरे गुजरात के अंदर किसानों के मुद्दों के ऊपर आंदोलन कर रही है। हर जगह पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। हमारी एक मांग है कि इस समय किसान बहुत परेशान है, सरकार उनकी मदद करे। और हमने तो बड़ी सिंपल सी मांग की कि अगर दिल्ली में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद दे सकती है तो गुजरात में भी हो सकता है, बाकी राज्यों में भी हो सकता है। लेकिन वहाँ की सरकार इस चीज़ को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये चीज़ वो कैसे करे, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे गुजरात के किसान परेशान हैं, पूरे गुजरात का किसान जो है आंदोलित है, और पूरे गुजरात का किसान अपनी स्थिति पर रोने को मजबूर है। और उसका उदाहरण आपको 6 लोगों की आत्महत्या से निकल के आया। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ, गृह मंत्री से मांग करता हूँ, क्योंकि वो खुद उसी स्टेट से आते हैं, कि वो किसानों की सुध लें और इस पूरे समस्या से उनको निकालने का प्रयास करें। अगर अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं तो किसानों की मदद तो हो सकती है, जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो हो सकती है। खुद प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये बोला है कई बार कि किसानों को जब उनकी फसल बर्बाद हो तो अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। तो हम तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री थे या नहीं थे तब वो जिस चीज़ों की बात करते हैं। आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी सेंसिटिविटी आएगी और जो गुजरात के किसान इतना ज़्यादा परेशान है उनकी मदद करेगी। अगर ये मदद नहीं होती है तो पूरा गुजरात का किसान इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।